हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट प्रोज द आइज हैव इट बाय रस्किन बॉन्ड को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रस्किन बॉन्ड 1934 is a widely read writer of Indian origin who writes in English। रस्किन बॉन्ड, जिनका जन्म 1934 में हुआ, वो बड़े पैमाने पे पढ़े जाने वाले एक भारतीय मूल के लेखक हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर द हिल्स ऑफ द हिमालयाज। रस्किन बॉन्ड की ज़्यादातर कहानियों का जो सेटिंग है वो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं, यानी रस्किन बॉन्ड ने अपनी ज़्यादातर कहानियों का सेटिंग हिमालय की पहाड़ियों में रखा है। Among his most notable works are The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountains। मतलब The Room on the Roof, The Angry River, Rain in the Mountains, ये सब रस्किन बॉन्ड के मशहूर काम हैं, यानी ये सब रस्किन बॉन्ड के ज़रिए लिखी हुई उनकी सबसे मशहूर किताबें हैं, सबसे मशहूर कहानियाँ हैं। In this story, Bond exploits the situational irony that originates between two people who meet by chance in railway compartment। इस कहानी में दो लोगों के इत्तेफाक से रेलवे कंपार्टमेंट में मिलने से जो हालात का तंज पैदा होता है, जो परिस्थितियों का व्यंग पैदा होता है, रस्किन बॉन्ड ने उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है। रस्किन बॉन्ड ने उसका पूरा फायदा उठाया है। The young man and the girl are unaware of their individual blindness and converse with each other from the conviction that both of them can see। जवान आदमी और लड़की एक दूसरे के अंधेपन से बेखबर हैं, वो लोग एक दूसरे के अंधेपन से अनजान हैं और वो दोनों एक दूसरे से इस विश्वास, इस यकीन के साथ बातचीत करते हैं जैसे वो लोग एक दूसरे को देख सकते हों। तो चलिए अब हम लोग स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना, देन अ गर्ल गॉट इन। मैं रोहाना तक ट्रेन के कंपार्टमेंट में अकेला बैठा हुआ था, फिर एक लड़की कंपार्टमेंट के अंदर आई। द कपल हु सॉ हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। वो जोड़ा जो उस लड़की को छोड़ने आया था, शायद वो लोग उस लड़की के माता पिता थे। दे सीम्ड वेरी एंग्शियस अबाउट हर कम्फर्ट। वो लोग उस लड़की के आराम के लिए बहुत परेशान लग रहे थे। एंड द वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। और वो औरत जो उस लड़की को छोड़ने आई थी, उस औरत ने उस लड़की को तफसील से हिदायत दिया, उसने तफसील से उस लड़की को उपदेश दिया कि उसे अपनी चीज़ें कहाँ रखनी है, व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज़, कब खिड़की के बाहर नहीं झांकना है, एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और कैसे अजनबियों से बात करने से बचना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे नए अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सकें। तो चलिए स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। दे कॉल्ड देयर गुड बायज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। वो लोग जो लड़की को छोड़ने आए थे, उन लोगों ने लड़की को अलविदा कहा और ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, जैसा कि मैं उस वक्त पूरी तरह से अंधा था। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी आंखें सिर्फ रोशनी और अंधेरे को महसूस कर सकती थी। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक, मैं बता नहीं सकता था कि लड़की कैसा दिखती थी, मैं बता नहीं सकता था कि लड़की का रंग रूप कैसा था। बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। लेकिन मुझे मालूम चला कि उस लड़की ने चप्पल पहना हुआ था, जिस तरह से उसके चप्पल उसकी एड़ियों से टकरा करके आवाज़ कर रहे थे। लड़की के चप्पल उसकी एड़ियों से टकरा करके आवाज़ कर रहे थे, तो उस आवाज़ को सुन करके नरेटर को मालूम चला कि उस लड़की ने चप्पल पहना हुआ था।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हम लोग स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई नेवर वुड। वो लड़की कैसा दिखती थी, उस लड़की का रंग रूप कैसा था, ये मालूम करने में मुझे थोड़ा वक्त लगता और शायद मैं कभी ये मालूम नहीं कर पाता। But I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. लेकिन मुझे उस लड़की की बोलने की आवाज़ पसंद आई और यहाँ तक कि मुझे उस लड़की की चप्पलों की आवाज़ भी पसंद आई। Are you going all the way to देहरा? I asked. फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या आप देहरा तक जा रही हैं? I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. मैं ज़रूर एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था क्योंकि मेरी आवाज़ ने उस लड़की को चौंका दिया, मेरी आवाज़ ने उस लड़की को अचंभित कर दिया। She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. उसके बाद उस लड़की ने थोड़ी सी हैरानी, थोड़े से अचंभे का इजहार किया और फिर उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ पे कोई और भी बैठा हुआ था। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. ठीक है, ऐसा अक्सर होता है कि अच्छी नज़र वाले लोग अपने सामने की चीज़ को देखने में नाकाम हो जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि अच्छी नज़र वाले लोग अपने सामने की चीज़ को नहीं देख पाते हैं। They have too much to take in, I suppose. मुझे लगता है कि उनके पास देखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो लोग अपने सामने की चीज़ को नहीं देख पाते हैं। Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever registers most tellingly on their remaining senses. जबकि वो लोग जो देख नहीं सकते हैं या बहुत कम देख सकते हैं, उन लोगों को सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही लेनी पड़ती हैं, उन लोगों को सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही संभालनी पड़ती हैं, जो कुछ भी उनके बाकी सेंसेस के द्वारा प्रभावी रूप से महसूस की जा सकती है। I didn't see you either, I said. मैंने उस लड़की से कहा कि मैंने भी आपको नहीं देखा, but I heard you come in. लेकिन मैंने आपको आते हुए सुना। I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind. मुझे हैरानी हुई, मुझे अचरज हुआ। मैंने सोचा कि क्या मैं उस लड़की को ये पता करने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा था। Provided I keep to my seat, I thought it shouldn't be too difficult. अगर मैं अपनी सीट पे ही बैठा रहता तो मैंने सोचा कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। मतलब अगर मैं अपनी सीट पे ही बैठा रहता, अगर मैं इधर उधर हरकत नहीं करता तो वो लड़की नहीं जान पाती कि मैं अंधा था। The girl said, I am getting off at सहारनपुर। फिर उस लड़की ने मुझसे कहा कि मैं सहारनपुर में उतर रही हूँ। My aunt is meeting me there. वहाँ पे मेरी आंट मुझसे मिल रही है। Then I had better not get too familiar, I replied. फिर तो ज़्यादा जान पहचान ना बढ़ाना मेरे लिए बेहतर होगा, मैंने उस लड़की को जवाब दिया। आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। आंट्स आम तौर से खौफनाक, आंट्स आम तौर से भयानक प्राणियाँ, भयानक मखलूक होती हैं। वेयर आर यू गोइंग? शी आस्क्ड। उसके बाद उस लड़की ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? टू देहरा एंड देन टू मसूरी। तो मैंने उस लड़की को जवाब दिया कि मैं देहरा जा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं मसूरी जाऊँगा। ओह हाउ लकी यू आर। लड़की ने मुझसे कहा कि ओह आप कितना खुशनसीब, आप कितना भाग्यशाली हैं। आई विश आई वेयर गोइंग टू मसूरी। लड़की ने कहा कि काश मैं मसूरी जा रही होती। आई लव द हिल्स। मुझे पहाड़ियाँ पसंद हैं, स्पेशली इन अक्टूबर। ख़ास तौर से अक्टूबर के महीने में मुझे पहाड़ियाँ पसंद हैं। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories. मैंने अपनी याददाश्त से याद करते हुए कहा कि हाँ, ये सबसे अच्छा वक्त होता है, मतलब ये सबसे अच्छा वक्त होता है पहाड़ियाँ देखने का।
The hills are covered with wild dahlias, the sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. मतलब अक्टूबर के महीने में पहाड़ियाँ डालिया के फूलों से ढकी होती हैं, सूरज खुशगवार होता है और रात के वक्त आप लकड़ी के आग के सामने बैठ सकते हैं और ब्रांडी पी सकते हैं। ब्रांडी एक तरह की शराब होती है। Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. ज़्यादातर टूरिस्ट्स जा चुके हैं और रास्ते खामोश हैं, रास्ते शांत हैं और तकरीबन रास्ते वीरान हैं, सुनसान हैं। यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा वक्त होता है पहाड़ियाँ देखने का। शी वॉज साइलेंट, वो खामोश थी। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल। मैंने सोचा कि क्या मेरे शब्दों ने, क्या मेरे लफ्ज़ों ने उसके दिल को छू लिया था या उसने मुझे एक रोमांटिक बेवकूफ़ समझा। देन आई मेड अ मिस्टेक, फिर मैंने एक गलती कर दी। What is it like outside? I asked. मैंने उस लड़की से पूछा कि बाहर का वातावरण, बाहर का माहौल कैसा है। She seemed to find nothing strange in the question. इस सवाल में उस लड़की को कुछ भी अजीब नहीं लगा। Had she noticed already that I could not see? क्या वो लड़की पहले ही समझ चुकी थी कि मैं देख नहीं सकता था? बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स। लेकिन उसके अगले सवाल ने मेरे शक को दूर कर दिया। Why don't you look out of the window? She asked. लड़की ने मुझसे पूछा कि आप खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. मैंने आसानी से अपनी बर्थ पे हरकत की और मैंने विंडो लेज को महसूस किया। विंडो लेज का मतलब खिड़की का बाहर की तरफ का निकला हुआ हिस्सा। द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट, मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। खिड़की खुली हुई थी और बाहर के दृश्य को, बाहर के नज़ारे को पढ़ने का नाटक करते हुए मैंने अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर लिया। I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see telegraph posts flashing by. तो खिड़की की तरफ चेहरा करने के बाद मैंने इंजन के हाँपने की आवाज़ सुनी, मैंने पहियों के घड़घड़ाने की आवाज़ सुनी और मैं अपने दिमाग की आँख में पास से गुजरते टेलीग्राफ पोस्ट्स देख सकता था। Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still. फिर मैंने साहस करते हुए, मैंने हिम्मत करते हुए उस लड़की से पूछा कि क्या आपने ध्यान दिया कि ऐसा लग रहा जैसे दरख्त चल रहे हैं और हम लोग एक जगह पे ठहरे हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहे। इस प्रोज का बाकी हिस्सा हम लोग क्लास 12 के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।